तेलंगाना के वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने जोर देते हुए कहा कि वो मुल्क को एक नई सुबह की तरफ इनकलाब की राह पर गामजन करना चाहते हैं। उन्होंने महाराष्ट्र के शोलापुर जिले के सरकोली गांव में एक जलसे से खिताब करते हुए कहा कि छोटे ममालिक जैसे जनूबी कोरिया, जापान, सिंगापुर, मलेशिया ने काफ़ी तरक्की की है। उन्होंने सवाल किया कि चीन कभी गरीब मुल्क था लेकिन उसने काफ़ी तरक्की की है, उस पर हमको गौर करने की ज़रूरत है। उन्होंने पूछा कि महाराष्ट्र में किस पार्टी को इख्तिदार नहीं मिला। अवाम ने कांग्रेस, शिवसेना और बीजेपी को इख्तिदार दिया, लेकिन ये पार्टियां अवामी ख्वाहिशात की तकमील नहीं कर पाई। उन्होंने उन पर किसी की बी टीम होने के इल्ज़ाम पर कहा कि हम किसी की नहीं, किसानों, दलितों और अक़लियतों की टीम है। उन्होंने अब की बार किसान सरकार का भी नारा लगाया। तेलंगाना आरटीसी के ज़ेर एहतमाम रियासत भर के 101 इलाकों में खून के अतिये के कैंप मुनक़िद किए गए। वज़ीर ट्रांसपोर्ट पी अजय कुमार ने हैदराबाद के MGBS बस स्टैंड में खून के अतिये कैंप का इफ्तिताह किया। प्रोग्राम में आरटीसी के मैनेजिंग डायरेक्टर VC सज्जनार के अलावा दीगर आला ओहदेदारों ने तकरीब में शिरकत की। आरटीसी कई सालों से खून के अतिये के कैंप का अहतमाम कर रही है, जिसके ज़रिए आवाम में खून के अतिये के बारे में बेदारी पैदा की जा रही है। तेलंगाना के जगतियाल ज़िले में एक और नया मंडल कायम होने वाला है। रियासती हुकूमत ने बंडी लिंगापुर गांव को मंडल में तब्दील करने के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। नोटिफिकेशन में मेटपल्ली के 10 गांव के साथ बंडा लिंगापुर मंडल की तजवीज़ पेश की गई थी। तेलंगाना हुकूमत ने नए मंडल के ताल्लुक से एतराज़ात और दरख्वास्तों के लिए 15 दिन की मोहलत दी है। फिलहाल जगतियाल ज़िले में 18 मंडल और 380 गाँव हैं। दूसरी तरफ हुकूमत ने बाबलगाम गांव को संगारेड्डी से कामरेड्डी ज़िले में मुंतकिल कर दिया गया। इस सिलसिले में अहकामात कर दिए गए हैं जारी। साबिक़ रुकन राज्यसभा एस रामचंद्र रेड्डी इंतकाल कर गए। 92 साला एस रामचंद्र रेड्डी कुछ अरसे से उम्र से मुताल्लिक़ सेहत के मसाइल का शिकार थे। उन्होंने शहर हैदराबाद के बंजारा हिल्स में वाक़े अपनी क़ियामगाह पर आखिरी सांस ली। उनकी मौत पर वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने गहरे दुख का इजहार करते हुए उनके गमज़दा अरकान ख़ानदान से ताज़ियत का इजहार किया। उन्होंने सिद्दीपेट के साथ साथ तेलंगाना के अवाम के लिए मुख्तलिफ हैसियतों से रामचंद्र रेड्डी की खिदमत को याद किया। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने यकसा सिविल कोड पर सनसनीखेज तबसरा किया। मोदी ने मध्य प्रदेश में इंतखाबी मुहिम के दौरान खिताब करते हुए मुल्क में यकसा सिविल कोड की खुलकर तायीद की और जोर दिया कि मुल्क में सबके लिए एक कानून हो। वज़ीर आज़म मोदी ने कहा कि इस मामले में कुछ सियासी जमातें गैर ज़रूरी तौर पर मुसलमानों को मुश्ताल कर रही है। उन्होंने मिसाल पेश करते हुए कहा कि एक घर में हर फर्द के लिए अलग कानून होना नामुनासिब बात है। उन्होंने सेक्युलर पार्टियों पर तनकीद करते हुए कहा कि सिर्फ वोट बैंक पर मबनी सियासत की वजह से मुसलमानों को पसमानदा किया गया और यकसा सिविल कोड मामले पर भी वोटों के लिए सियासत की जा रही है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने आज भोपाल में वंदे भारत ट्रेन का इफ्तिताह करने के बाद बीजेपी कारकुनों से खिताब करते हुए तेलंगाना के वज़ीर आला व सदर BRS KCR के खिलाफ सनसनीखेज बयान दिया। वज़ीर आज़म मोदी ने कहा कि अगर चंद्रशेखर राव की बेटी का मुस्तकबिल संवारना है और उनकी भलाई चाहते हैं तो आप लोग BRS पार्टी को वोट दें, और अगर आप अपने बच्चों, पोता पोती, नवासा और नवासी का बेहतर मुस्तकबिल चाहते हैं तो BJP को वोट दें। मगरबी बंगाल की वज़ीर आला ममता बनर्जी ने आज जलपाईगुड़ी में एक जलसे से खिताब करते हुए मरकज़ी हुकूमत और वज़ीर आज़म मोदी को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। साथ ही उन्होंने पेशन गोई की कि BJP की उम्र अब सिर्फ 6 माह रह गई है, क्योंकि फरवरी माह में लोकसभा इंतखाब कराए जाएंगे। ममता बनर्जी ने साल 2024 में मोदी हुकूमत के इक़्तिदार से बेदखल करने का अज़्म ज़ाहिर किया। दिल्ली पुलिस ने प्रगति मैदान सुरंग के अंदर बंदूक की नोक पर दिन दहाड़े डकैती के सिलसिले में 2 मुश्तबा अफराद को गिरफ्तार कर लिया। डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस प्रणव तायल ने कहा कि बाकी मुश्तबा अफराद की शिनाख्त कर ली गई है और उनकी गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। तैयार रहे कि हफ्ते की दोपहर प्रगति मैदान सुरंग के अंदर 2 बाइक पर आए 4 लोगों ने एक डिलीवरी एजेंट और उसके साथी से बंदूक की नोक पर तकरीबन 2 लाख रुपए लूट लिए थे। ये सुरंग सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और पुरानी दिल्ली पुलिस हेडक्वार्टर के करीब वाक़ है। सऊदी अरब के अल खैबर में एक हैदराबादी ख़ानदान में गम का माहौल उस वक्त छा गया जब उस ख़ानदान ने पीर की रात अपने बाकी एक बच्चे को भी खो दिया। वाज़ेह रहे कि दमाम के इंडियन इंटरनेशनल स्कूल में 8वीं जमात का तालिब इल्म 14 साला मोहम्मद उमार अजहर
जो 13 जून की शाम को पेश आने वाले एक खौफनाक सड़क हादसे में शदीद जख्मी हो गया था और अस्पताल में जिंदगी की जंग लड़ रहा था। तब से वो जख्मों की ताब न लाते हुए गुज़िश्ता रोज़ इंतकाल कर गया। उमर अतहर के दूसरे भाई 9वीं जमात के इब्राहिम अतहर और 11वीं जमात का उनका मुश्तरका दोस्त हसन रियाज उसी रोज़ मौके पर ही जाँ बहक हो गए थे। तीनों एक कार में जा रहे थे। हालांकि ये शहर की हदूद में मामूल की रफ्तार से थी और उसने किसी दूसरी कार या सरकारी इमला को नुकसान नहीं पहुंचाया, लेकिन इस सानहे ने तीनों नौजवान की जान ले ली। मैदान अरफात की मस्जिद निमरा से शेख डॉक्टर यूसुफ बिन मोहम्मद बिन सईद ने खुतबा हज दिया, जिसे लाखों आज़मीन समेत दुनिया भर में मौजूद मुसलमानों ने टीवी पर बराह रास्त सुना। खुतबा हज का तर्जुमा उर्दू समेत दुनिया के मुतादिद ज़ुबानों में बराह रास्त नश्र किया गया। खुतबा हज देते हुए शेख डॉक्टर यूसुफ बिन मोहम्मद का कहना था कि ए ईमान वालों, दुनिया और आखिरत के मामलात में अल्लाह के हुक्म को पूरा करो। अल्लाह ताला ने तफरीक़ा डालने से मना किया है। तौहीद की दावत तमाम नबियों में मुश्तरक रही। अल्लाह एक है, इसके सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। अल्लाह के सिवा तमाम चीज़ों को ख़त्म हो जाना है। किसी अरबी को अजमी पर और अजमी को अरबी पर फजीलत हासिल नहीं है।